नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक दशक बाद रामलीला मैदान में पहुंचते हैं। वहां जुटान होता है और उस जुटान में जो मंच सजता है उस मंच से खड़े होकर वो हुंकार भरते हैं। मगर जो संदेश उस रामलीला मैदान से निकला उसने आम आदमी पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। इसीलिए पार्टी के भीतर हलचल मच गई है। अब बड़ी चीज यह है कि कैसे कौन से संकेत हैं जो इस तरह का संदेश दे रहे हैं। तो उसमें आप दो तीन चीजों पर गौर करिए। एक तो वो मंच जो सजा था और उस सजने के पीछे का कारण तो बताया ये गया कि वो अध्यादेश है जो केंद्र सरकार लेकर आई, मगर असल योजना तो कुछ और थी। तो योजना क्या है और वो मंच। दूसरा, जो वहां जुटान हुआ उस जुटान में फर्क ढूंढना होगा 10 साल पहले वाले हुए जुटान से। 2011 और 12 वो दौर था जब इसी रामलीला मैदान में एक और आंदोलन खड़ा हुआ था। वो आंदोलन था और ये आम आदमी पार्टी की सभा है। एक चीज और इसमें गौर करना होगा कि तब अन्ना हजारे थे और अब अन्ना हजारे नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता। और एक और चीज जब आप गौर करेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल का भाषण है, उस भाषण से जो चीजें निकल रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस कदर से आप घबराई हुई है। उसमें अगर हम मंच से शुरुआत करें तो उसमें आप देखेंगे कि कपिल सिब्बल भी वहां मौजूद थे। कपिल सिब्बल का भी भाषण हो और अपने भाषण में तो कपिल सिब्बल ने आड़े हाथ लिया ही, लेकिन उनकी मंच पर मौजूदगी ये बताती है कि असल में जो अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ सप्ताह और महीने से कोई कहा जा रहा है कि 8400 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं अध्यादेश के संदर्भ में समर्थन जुटाने के लिए। तो जब कपिल सिब्बल वहां मौजूद हैं तो यानी कि इस अध्यादेश को लेकर जो मुहिम अरविंद केजरीवाल ने चलाई उस मुहिम में वो जिन लोगों से मिले उनको भी बुलाया होगा, लेकिन वो लोग नहीं आए। और ये आकलन दरअसल कपिल सिब्बल की मौजूदगी से ही उठाया जा रहा है, क्योंकि कहा तो यही गया था कि आम आदमी पार्टी की सभा होगी, लेकिन इस सभा में कपिल सिब्बल का होना इस बात का संकेत देता है कि असल में यह भी एक विपक्षी एका के जुटान का मंच बनाने की कोशिश हुई थी, जिसके जरिए ये संकेत देने की कवायद थी कि 2024 का जो सियासी रण होगा उस रण में आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया भी एक खिलाड़ी हैं। मगर यहां से ये संदेश तो नहीं गया कि यह भी एक खिलाड़ी हैं, चूंकि सब लोग जुटे नहीं, और जब जुटे नहीं तो सबके नेता तो हुए नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये निष्कर्ष इसलिए भी निकाला जा रहा है चूंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में ये कहा कि अभी यह अध्यादेश जो है वो दिल्ली पर आया है और भी राज्यों पर आ सकता है। यानी वो राज्यसभा में भी उनसे समर्थन की गुहार लगा रहे थे उस रामलीला मैदान के मंच से, और साथ ही साथ वह यह पीड़ा भी जाहिर कर रहे थे कि सबसे तो हम मिले लेकिन कोई इस मंच पर आने को तैयार नहीं हुआ। ये दरअसल जो वो कह रहे हैं उससे कुछ इसी तरह का संकेत निकल रहा है। तो अब पहली चीज तो ये हुई कि जिस एकाकी अगुवाई का सपना अरविंद केजरीवाल पाले हुए हैं, क्या वो रामलीला मैदान के उस मंच पर धराशायी नहीं हो गया? क्योंकि कोई आया नहीं तो उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। अभी मैं जुटान और भीड़ पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ मंच से जो मंच पर दिखा उससे एक आकलन कर रहा हूं। तो एक तो यहां धराशायी हुए।
दूसरा, जब आप उस जुटान की तरफ जाते हैं जहां 11 बजे तक की जो तस्वीरें रहीं और वो तमाम सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, उसमें तो कोई नजर नहीं आया। और फिर कहा जा रहा है कि कार्यक्रम भी 1-1.5 घंटे देर से शुरू हुआ या लोग देर से पहुंचे जो जिनको मंचासीन होना था या जिनका कार्यक्रम था। तो स्वाभाविक है कि ये जो देरी है ये बताती है कि लोगों को लाया गया होगा, जुटाया गया होगा। और वैसे भी ये जो डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी चला रही थी पिछले कुछ दिनों से अध्यादेश को लेकर, वो दरअसल इसीलिए था ताकि लोग रामलीला मैदान में जुटें। चूंकि पीछे कई महीनों से आम आदमी पार्टी जो सड़कों पर संघर्ष के लिए जानी जाती रही, वो सत्ता में आने के बाद इस तरीके से आराम पसंद हो गई है कि सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है। एक और दूसरा, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में बिगुल फूंका था अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन की अगुवाई में, या हम कहें कि अन्ना की अगुवाई में, और जिसके बाद ये पार्टी खड़ी हुई, असल में उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरी हुई। इस वजह से भी वो लोग जो 10 साल पहले इस रामलीला मैदान में खुद ब खुद चल कर आया करते थे, और उसमें ना आयु वर्ग का भेद होता था और ना लिंग का भेद होता था, हर आयु वर्ग के लोग और हर लिंग के लोग वहां पर आपको देखने को मिलते थे। आलम यह था जब अन्ना आंदोलन चल रहा था कि जो अपने बच्चों को भी छोड़ने जाते थे स्कूल या लेकर आते थे, वो भी घूमकर उसको दिखाते थे कि यहां पर अन्ना बैठे हुए हैं। ये उस जब 10 साल पहले ये रामलीला मैदान सजा था तब इस तरह का माहौल था। लेकिन अब क्या माहौल था? अब यहां कोई एक्टिविस्ट नहीं बैठा, यहां वह शख्स नहीं बैठा था जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। अब की बार रामलीला मैदान जिसके लिए सजा था वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के लिए सजा था। तो ऐसी स्थिति में जब वहां जुटान देखेंगे तो वो दरअसल स्वतः स्फूर्त जुटान नहीं था। वहां जो लोग आए थे वो खुद इसलिए नहीं आए थे कि नहीं अध्यादेश आ गया है और आम आदमी पार्टी बड़ा भारी आंदोलन शुरू करना चाहती है और इस रामलीला मैदान के मंच से, प्रांगण से एक संदेश देना चाहती, इसलिए जुटना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई स्वस्फूर्त वाला मसला नहीं था। क्योंकि जो लोग दिल्ली के बाहर हैं वो ये नहीं जानते होंगे कि रामलीला मैदान कहाँ स्थित है। जो रामलीला मैदान की लोकेलिटी है वो असल में आम आदमी पार्टी के लिहाज से एक ऐसा इलाका है जहां पर वो 1 लाख नहीं, अगर वो दौर होता जो दौर 2010 का था तो इसमें 1 लाख तो छोटी बात है। इतने लाख लोग इकट्ठा हो जाते जैसे 10 साल पहले हुए थे। वो अलग समय था और ये अलग दौर है। और इस दौर में अरविंद केजरीवाल ने जो जुटान की, वो जुटान दावा तो 1 लाख का किया जा रहा है, लेकिन जो खबरें हैं वो इसकी पुष्टि नहीं करती हैं। खाली कुर्सियां इस बात की पुष्टि नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी हम उस भीड़ पर ना जाकर अपना सवाल यह है कि 10 साल पहले जिस लहर पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, 10 साल बाद रामलीला मैदान में जुटान जरूर हुआ, लेकिन उसमें वो लहर नहीं दिखी जिस लहर ने 15 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था। ये फर्क है। और दरअसल ये जो फर्क है, इसी फर्क ने आम आदमी पार्टी को परेशान कर दिया है। वो दुहाई तो ईमानदारी की दे रहे हैं, वो दुहाई तो दे रहे हैं कि हमारे पास एक नहीं 100 मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन अब की बार दिल्ली ये मानने को तैयार नहीं हो पा रही है, वो अपना मन नहीं बना पा रही है। क्योंकि उसको 10 साल पहले के अन्ना की अगुवाई में खड़े अरविंद केजरीवाल और 10 साल बाद मुख्यमंत्री के रूप में उस मंच पर खड़े अरविंद केजरीवाल में फर्क दिखाई दे रहा है। और ये फर्क अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं और यही कारण है कि रामलीला मैदान से
जो संदेश गया है उसने आपको परेशान कर दिया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।